यह 5 वीक का ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इस 5 वीक में आप देखेंगे बेस्ट धमाकेदार परफॉर्मेंस आपका आएगा, करेंगे आप, गारंटी हमारी है आपके परफॉर्मेंस की। हेलो, हाय एवरीवन, मैं आपका इंटरनेशनल कोच कैप्टन अमरीश कुमार आदा, एनआईएस क्वालिफाइड कोच, 18 एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट 800 मीटर, मिस्टर मंजीत सिंह, जकार्ता, इंडोनेशिया 2018, क्वालिफाई फॉर ओलंपिक टोक्यो 3000 मीटर स्टीपल चेस, मिस्टर अविनाश सांवले। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दिल्ली पुलिस में होने वाली भर्ती का फिजिकल यानी कि 1600 मीटर का बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम मेंस एंड वुमेन्स दोनों का एक साथ हमने बनाया है। किसी भी चैनल पर एक साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा। हमने बनाया है लड़की और लड़कों के लिए एक साथ बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिससे आपका जो टारगेट है, जैसे कि मेंस का 6 मिनट का है और वुमेन्स का 8 मिनट का है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जब आप करेंगे तो 5:45 5:50 के बीच लड़के आएंगे, लड़कियां 7:30 से और 8 मिनट के नीचे अपना प्रोग्राम करके आप बेस्ट और एक्सीलेंट अपना परफॉर्मेंस देंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन साथ में मैं कहना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आप देख रहे हैं इसको आप तरीके से फॉलो करेंगे, साथ ही आप इंजरी से बचें। स्लो प्रोग्राम है लेकिन आपके लिए बहुत कारगर है और ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी है क्योंकि मेंस वुमेन्स दोनों के हैं, इसलिए शुरू से लेके लास्ट तक देखें। जब आपकी समझ में अच्छी तरह आता है तब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करें। यह 5 वीक का ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इस 5 वीक में आप देखेंगे बेस्ट धमाकेदार परफॉर्मेंस आपका आएगा, करेंगे आप, गारंटी हमारी है आपके परफॉर्मेंस की। दूसरा, जब आपका परफॉर्मेंस बेस्ट आता है, आप भर्ती हो जाते हैं, तो कमेंट पक्का करिए कि ट्रेनिंग में आपको मजा आ रहा है कि या नहीं। तो इसी के साथ चलते हैं अभी हम उस ट्रेनिंग प्रोग्राम पर जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं। चलते हैं हम आपके उस दिल्ली पुलिस की फिजिकल 1600 मीटर मेंस और वुमेन्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम। लेट्स गो। फर्स्ट दिन नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। जब नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो जाती हैं उसके बाद 15 मिनट वार्म अप के बाद 4x80 मीटर स्ट्राइड लगाएंगे। इससे आपकी बॉडी मेन वर्कआउट के लिए तैयार होगी। अब हम आते हैं मेन वर्कआउट पर। आपका वार्म अप हो चुका है, स्ट्रेचिंग हो चुकी हैं और आपकी स्ट्राइड भी लग चुकी हैं। अब आपका मेन वर्कआउट आता है। पहले दिन हम 5 किलोमीटर लगाएंगे जिसका पेस होगा 5.20 सेकेंड पर किलोमीटर से 5.30 मिनट पर किलोमीटर। यह प्रोग्राम लड़कों का है। सेकंड नंबर पर लड़कियों का आता है। किलोमीटर से हम 5 ही होंगे। पेस 6.20 से 6.30 मिनट पर किलोमीटर होगा। इसके बाद जब आपका वर्कआउट फिनिश हो जाता है 15 मिनट रिकवरी रन एंड नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। अभी आपका जो प्रोग्राम मॉर्निंग का फिनिश हुआ है। अब हम चलते हैं शाम को। शाम का आपका नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, 15 मिनट वार्म अप करेंगे एंड 6x80 मीटर स्ट्राइड लगाएंगे। स्ट्राइड इसलिए लगाएंगे क्योंकि आपकी स्पीड भी इम्प्रूव करनी है। जब आप 80 मीटर लगाते हैं तो इससे आपकी स्पीड इम्प्रूवमेंट होंगी। लड़के और लड़कियां दोनों ही 80 मीटर लगाएंगे अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अब आप कहते हैं किस स्पीड से भागना है, तो बहुत सही बात है। 80 से 85% आपकी बॉडी की जान लगनी चाहिए और जब आप रिकवरी लेते हैं तो रिकवरी फुल है। आप अपने लेवल जब रिकवरी होती है तब आप नेक्स्ट रेपिटेशन शुरू करेंगे। तो यह आपके लिए बहुत ही आसान है स्पीड इंक्रीज करने के लिए और स्पीड में सहायक करने के लिए। तो सुबह का और शाम का दोनों दिन का आज आपका वर्कआउट फिनिश हो चुका है। अब आता है दोस्तों आपका सेकंड डे। सेकंड डे में पहले जैसे मैंने कहा है नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप करेंगे। 15 मिनट आप वार्म अप करेंगे। वार्म अप के बाद 4x80 मीटर स्ट्राइड लगाएंगे। दोनों ग्रुप लड़के और लड़कियां लगाएंगे। अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्ट्राइड लगानी है। 80 से 85% स्पीड से लगाना है, सारी जान इसमें नहीं लगानी है। स्ट्राइड आपकी अपनी बॉडी को ध्यान रखते हुए लगाना है। स्ट्राइड आपकी बॉडी को मेन वर्कआउट के लिए तैयार करती हैं। ऐसा नहीं कि आप ऑल आउट लगा दें बोले इंजरी होगी, तो ऐसा नहीं करना है। हम इसको मेन वर्कआउट के लिए तैयार कर रहे हैं। याद रखें कि आप इंजरी से बचें, ऑल आउट ना करें। जो अब आपका वर्कआउट जो मेन है, इसके बाद मेन वर्कआउट आता है जो इस प्रकार से है। आपको करना है 30 से 35 मिनट हिल ट्रेनिंग
या स्टेयर करना है। स्टेयर जो सीढ़ियाँ आप चढ़ते हैं उन्हें स्टेयर कहते हैं। हिल ट्रेनिंग का मतलब होता है आपके पास कोई पुल होगा या ब्रिज होगा, जब आप उस पुल पर चढ़ते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप फास्ट जाएंगे और जब नीचे आते हैं तो बिल्कुल स्लो जॉगिंग के साथ आएंगे वापस, फिर ऊपर जाएंगे और फिर नीचे आएंगे। इस तरह से अप एंड डाउन आपको लगाना है 30 से यानी कि 30 से 35 मिनट करना है टोटल। दोनों ग्रुप लड़के और लड़कियां अपनी स्टेमिना बढ़ाने में इस हिल ट्रेनिंग को कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्टेमिना तभी बढ़ती है जब आपकी पटों में जान होती है। तो पटों में जान लाने के लिए हिल ट्रेनिंग यानी कि ब्रिज पे जो आप ट्रेनिंग करते हैं बहुत ही सहायक और अच्छी आपके लिए होती है। अब चलते हैं हम शाम को। शाम का जो वर्कआउट है आपका नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बिल्कुल होंगी, 20 मिनट वार्म अप होगा और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होगा। बस आपका यही वर्कआउट है, इसलिए आपको 2 दिन का वर्कआउट फिनिश हो चुका है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं तीसरे दिन। तीसरे दिन आपका बहुत अच्छा वर्कआउट है जो आपका स्पीड बढ़ाता है, यानी कि स्पीड एंडोरेंस। इसमें हम पहले जैसे नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे और 15 मिनट वार्म अप करेंगे, 4 × 80 मीटर स्ट्राइड लगाएंगे। अब आप मेन वर्कआउट के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हम मेन वर्कआउट पर आते हैं। तो आज हम लगाएंगे 8 × 400 मीटर, यानी कि 8 लगाएंगे 400 मीटर के। जिनका पेस होगा, जो लड़के हैं उनका पेस होगा 85 से 88 सेकंड पर 400 मीटर का टाइम होगा। इसके बीच में एक 400 मीटर के बीच की जो आपकी रिकवरी होगी वो 80 सेकंड से 85 सेकंड होगी। अब इसी में लड़कियों का है, तो लड़कियां भी 8 × 400 मीटर 8 लगाएंगे 400 मीटर की, जिनका पेस होगा 95 सेकंड से 100 सेकंड पर 400 मीटर। एक 400 मीटर का टाइम 95 सेकंड से 100 सेकंड होगा। अब आपकी समझ में अच्छी तरह आ रहा होगा। अब आप कहते हैं रिकवरी, तो एक 400 मीटर जब आप लगाते हैं, लगाने के बाद जो आपकी रिकवरी होगी वो 90 से 90 सेकंड, यानी कि 90 से 95 सेकंड होगी लड़कियों की। लड़कों का पहले मैं बता चुका हूँ। अब इसी में हम शाम को आते हैं। तो शाम का हम रेस्ट करेंगे, क्योंकि बॉडी को रिकवरी भी चाहिए। लेकिन रेस्ट का मतलब ये नहीं आप प्रॉपर रेस्ट करेंगे, वो भी एक अच्छी बात है। रेस्ट में अगर आप मसाज कर लेते हैं, और मसाज की वीडियो पहले से ही मेरे चैनल पर है या आप जानते होंगे, मसाज करने से आपका जो ट्रेनिंग सेशन जो अब तक का हुआ है उसमें आपकी मांसपेशियाँ जो टाइट हुई हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी और नेक्स्ट वर्कआउट के लिए आप में वो सहायक होंगी। तो इसलिए मसाज की आप पक्का कोशिश करें। बाकी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर मसाज है या नहीं है, लेकिन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सहायक होगा और इंजरी से बचेंगे। इस तरह से 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम फिनिश हो चुका है। दोस्तों अब आता है आपका 4th डे। 4th डे में नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, इसके बाद 15 मिनट वार्म अप एंड 4 × 100 मीटर स्ट्राइड। इसके बाद मेन वर्कआउट आता है। मेन वर्कआउट आपका बहुत अच्छा है। जैसे कि आपको कई बार कंपटीशन में रेस में स्लो और फास्ट रेस होती है, कभी पीछे जाते हैं कभी आगे आते हैं, उसके लिए और आपकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए स्लो फास्ट वर्कआउट की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमने आपको दिया है आज स्लो फास्ट। 25 मिनट स्लो फास्ट करेंगे, 90 सेकंड फास्ट करेंगे, 80 सेकंड स्लो करेंगे जो जॉगिंग में होगा। यह लड़कों का स्लो फास्ट है। अब आता है लड़कियों का। लड़कियां भी इसी तरह से स्लो फास्ट करेंगी, लेकिन उनका टाइम 20 मिनट होगा। जो 20 मिनट हैं उसमें लड़कियां करेंगी 80 सेकंड फास्ट और 70 सेकंड स्लो जॉगिंग से। तो ये आपका स्लो फास्ट वर्कआउट फिनिश होता है सुबह का सेशन, और ये बहुत ही शानदार है आपके बॉडी को सेट करने के लिए। अब चलते हैं शाम को। शाम को आपकी नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होंगी, 15 मिनट वार्म अप होगा एंड ABC एक्सरसाइज होंगी। ABC एक्सरसाइज आप 6 ABC एक्सरसाइज करेंगे। एक एक्सरसाइज को 2 बार करेंगे। 60 मीटर एक्सरसाइज करेंगे और 40 मीटर स्ट्राइड लगाएंगे। ये दोनों ग्रुप इसी तरह करेंगे, लड़कियां भी और लड़के भी।
इस तरह से आपका 4 दिन का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। जानी अब आपका आता है 5 डेज। इसमें हम करेंगे नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एंड 15 मिनट वार्म अप एंड 5 into 100 मीटर स्ट्राइड्स। यह दोनों ग्रुप के लिए स्ट्राइड होंगी और स्ट्राइड जब आप लगाते हैं तो ऑल आउट नहीं लगाना है, 80 से 85% स्पीड से लगाना है। उसके बाद बिल्कुल स्लो जॉगिंग, जब आपकी रिकवरी होती है फिर आप स्ट्राइड लगाने इस तरह से लगाएं। आप इसमें ऑल आउट नहीं करेंगे स्ट्राइड में, क्योंकि आप बॉडी को मेन वर्कआउट के लिए तैयार कर रहे हैं। सानी अब हम चलते हैं आपका स्पीड वर्क, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी हमारे कंपटीशन होते हैं सभी में 200 मीटर से रेस ज़्यादातर उठती है। तो 1600 मीटर में जिसकी 200 मीटर लास्ट अच्छी होती है वो रेस जीत जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो अपना टारगेट हासिल कर लेता है और अपना टिकट पक्का कर लेता है भर्ती होने का। तो इसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे 10 into 200 मीटर। 200 मीटर की हम 10 लगाएंगे, जिनका पेस होगा 35 सेकंड से 36 सेकंड और रिकवरी होगा 90 सेकंड। यह मैंने लड़कों के लिए बताया है। अब आता है लड़कियों का नंबर, क्योंकि लड़कियां भी इंतज़ार कर रही हैं, उनके लिए भी आवश्यक है। तो उनका 200 मीटर का टाइम होगा 40 मिनट से 45 सेकंड्स, यानी कि 40 सेकंड से 45 सेकंड। रिकवरी होगी 90 से 95 सेकंड। इसके बाद 15 मिनट रिकवरी रन करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। यह आपका सुबह का सेशन फिनिश हो चुका है। अब हम चलते हैं शाम को। जो शाम का सेशन है आपका नॉर्मल स्ट्रेचिंग आप करेंगे, 15 मिनट आप वार्म अप करेंगे एंड यह आपकी आती है बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, इसको कहते हैं कोर एक्सरसाइज। जब कोर एक्सरसाइज हम करते हैं तो आपका जब कोर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपके पेट में दर्द नहीं होता, आपके हाथ नहीं थकते, इसलिए कोर बहुत ही ज़रूरी है। कोर एक्सरसाइज आप 30 मिनट करेंगे, टोटल टाइमिंग आपकी 30 मिनट। इसमें आप 6 एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी कितनी है। लेकिन 30 मिनट में जितनी भी आपकी कोर एक्सरसाइज होती हैं आप कर सकते हैं। फिनिशिंग होने के बाद आप 15 मिनट रिकवरी रन करेंगे और फिनिश करेंगे। इस तरह से आपका दोस्तों 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम फिनिश हो चुका है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस तरह से करेंगे, आपका परफॉर्मेंस बेस्ट ही आएगा। जो टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं आप अचीव करेंगे। अब हम चलते हैं 6 डे। जब आप कहते हैं कि हमारी स्टेमिना नहीं है, तो स्टेमिना बनाने के लिए हमको थोड़ा इंडोरेंस की आवश्यकता होती है, इसलिए आज हमने आपके रखे हैं इंडोरेंस। आप पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, 15 मिनट वार्म अप करेंगे, उसके बाद आपका मेन वर्कआउट आता है। हम आज लगाएंगे 6 किलोमीटर, जिसका पेस होगा 530 to 540 मिनट पर किलोमीटर। यह लड़कों का प्रोग्राम है। अब नंबर आता है लड़कियों का, तो लड़कियां भी इंडोरेंस इसी तरह कवर करेंगी, लेकिन उनका पेस होगा 630 to 640 मिनट पर किलोमीटर। इसी के साथ अपने इंडोरेंस डेवलप होगा, जो आपकी स्टेमिना में काम आता है। और जब आपकी स्पीड के लिए आवश्यकता होती है तो वहाँ पर इंडोरेंस काम करता है। आपकी इंडोरेंस अच्छी होती है तो आपकी स्टेमिना अच्छी होती है, आपकी स्पीड अच्छी आती है, आप नहीं थकते हैं और आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, यानी कि हार्ट की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो आपका परफॉर्मेंस बेस्ट हो जाता है। इस तरह से आपके 6 दिन का प्रोग्राम फिनिश हो जाता है। अब आप कहते हैं कि शाम को क्या है, तो 6 डे में आपका मॉर्निंग का सेशन फिनिश हो चुका है, अच्छा वर्कआउट है। शाम का हम रेस्ट करेंगे। रेस्ट में जैसे मैंने पहले कहा है कि आप अपना मसाज कर सकते हैं, मसाज से आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, मांसपेशियाँ आपकी रिलैक्स होती, तो नेक्स्ट वर्कआउट के लिए आपके लिए अच्छा होता है और इंजरी नहीं होती है। मसाज की वीडियो 2 तरह की मसाज मैंने पहले दिखाई गई है, मेरे चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं। रूलर के द्वारा मैंने मसाज की है और इंडिविजुअल बंदा किस तरह से बॉडी की मसाज करता है वो भी हमने दी है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से आपके 6 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो दिल्ली पुलिस वाले हैं या जितने भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जिनका टाइमिंग
6 मिनट और 8 मिनट आता है, जैसे लड़कों का 6 मिनट और लड़कियां 8 मिनट लाना चाहती हैं, तो इस प्रोग्राम को करके गारंटी के साथ आपका बेस्ट परफॉर्मेंस आएगा जो आप चाहते हैं। आशा करता हूं कि जो मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको दिया है, दिल्ली पुलिस में भर्ती होने वाले लड़के और लड़कियां जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट लड़कों का 6 मिनट से नीचे है, 5:50 5:55 है, वो लड़कियों का टारगेट 7.5 यानी कि 8 मिनट से नीचे है, उनके लिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया है। या किसी भी भर्ती में जो पुलिस की भर्ती देख रहे हैं और जिनका टारगेट 6 मिनट से नीचे है और लड़कियों का 8 मिनट से नीचे है, उन सबके लिए सबसे बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आप एक बार करके देखें, 1 हफ्ते के बाद ही आपको परफॉर्मेंस दिखाई देगा और आप गारंटी के साथ मैं कहता हूँ आप कमेंट्स करेंगे कि कौसा मजा आ रहा है, और मजा लीजिए इस ट्रेनिंग का और हो जाइए भर्ती। हमारे लिए ये काफी है। इसी के साथ मैं आपका इंटरनेशनल कोच कैप्टन अमरीश कुमार आराधना आपसे विदा लेता हूँ और आपके लिए गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।